ऑलराइट, सो मूवी स्टार्ट होती है कि एक बायो इंजीनियर कंपनी लाइफ फाउंडेशन स्पेस को एक्सप्लोर करती रहती है। इनका मिशन ये है कि वो एक नई दुनिया की खोज करे। ये अंतरिक्ष के 4 सैंपल लेकर धरती पर लौट रहा होता है। अचानक से इनका अंतरिक्ष यान धूमकेतु बन जाता है और वो पृथ्वी पर आकर क्रैश हो जाता है। रिकवरी टीम साइट पर पहुंचती है। ये टीम इस यान से 3 सैंपल्स कलेक्ट करती है। इन्हें सिम्बायोटिक कहा जाता है। इनके हेड ऑफिस में इनका सीईओ कैल्ट्रॉन ड्रैक सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है और यहाँ उसे बताया जाता है कि सिर्फ 3 ही सैंपल्स मिले हैं और एक सैंपल मिसिंग है। ये एक सैंपल पहले ही शिप से निकल जाता है, जिसके कारण इस शिप का क्रैश हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में इन्हें पता चलता है कि एक एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा है, तो उस एस्ट्रोनॉट को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन इस एस्ट्रोनॉट के अंदर वो सिम्बायोटिक होता है जो एम्बुलेंस में बैठी औरत के ऊपर हमला करके उसकी बॉडी में चला जाता है। इस सिम्बायोटिक के हाथ में लाइफ फाउंडेशन का नाम देखता है और इस औरत के रूप में ये सिम्बायोटिक आगे बढ़ने लगता है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एडी ब्रोक एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है जो अपनी फैन से एनी के साथ में रहता है। एनी लाइफ फाउंडेशन में काम करती है। एडी का सीनियर उसे लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कैल्ट्रॉन ड्रैक का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं और एडी को बताया जाता है कि वो अपने नए रॉकेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है। सो वो अच्छे से उसका इंटरव्यू ले और उसे बधाई देकर आए ताकि इनके न्यूज चैनल का भी कुछ भला हो जाए। घर पर एडी एनी के लैपटॉप से कुछ टॉप सीक्रेट फाइल देख लेता है जो लाइफ फाउंडेशन की होती हैं। अगले दिन एडी ड्रैक का इंटरव्यू लेने पहुंचता है और इंटरव्यू में उससे कुछ सीक्रेट बातें पूछ लेता है और ये भी कहता है कि ये लोगों को पैसा का लालच देकर उनके ऊपर यहाँ टेस्ट करते हैं जिनसे उनकी मौतें होती जा रही। ड्रैक को एडी की ये बातें पसंद नहीं आती है और वो इंटरव्यू कट कर देता है और एडी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। एडी की इस हरकत के कारण उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन साथ साथ उसकी फियांसे एनी को भी काम से निकाल दिया जाता है। एनी एडी से ब्रेकअप कर लेती है और एडी लाइफ में अकेला हो जाता है। अब सिम्बायोटिक के सैंपल्स ड्रेक के पास पहुंच जाते हैं और वो उन्हें देख काफी खुश होता है। वहीं दूसरी ओर चौथा सिम्बायोटिक एक सिटी में पहुंच जाता है और वहां पर वो कई लोगों को मार देता है और अपना होस्ट बदलकर वो एक दूसरी औरत की बॉडी में चला जाता है। यहाँ लाइफ फाउंडेशन की लैब में ड्रैक डोरा के साथ में सिम्बायोटिक का एक खरगोश के साथ में बॉन्ड कराते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि सिम्बायोटिक अपना होस्ट खुद चुनते हैं जिसकी बॉडी उनकी बॉडी से मैच करती है। ड्रैक बोलता है कि अगर हम ऐसे ह्यूमन होस्ट ढूंढ लें जो सिम्बायोटिक के लिए मैच कर जाएं तो वो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं और हम उनके यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तो वो डोरा से ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए कहता है। डोरा कहती है कि ये जल्दबाजी होगी, लेकिन वो नहीं मानता और लाइफ फाउंडेशन में टेस्ट शुरू हो जाते हैं। एक सिम्बायोटिक को एक आदमी के ऊपर छोड़ा जाता है, वो उसकी बॉडी में जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मार डालता है। ये सब देखकर डोरा घबरा जाती है। डोरा एडी के पास में जाती है और उससे हेल्प मांगती है। उसे ये भी बताती है कि लाइफ फाउंडेशन में बहुत गलत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एडी लाइफ फाउंडेशन का नाम सुनते से ही डोरा को मना कर देता है और डोरा को ये भी बताता है कि ड्रैक ने उसकी लाइफ खराब कर दी है, उसे किसी और से मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद में एडी एनी से मिलता है। एनी उसे अपने नए बॉयफ्रेंड डैन से मिलाती है और वो पूछती है एडी से कि वो यहाँ क्यों आया है। एडी बोलता है कि वो उसे बहुत मिस करता है, लेकिन एनी बोलती है कि जो भी हुआ सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। इसके बाद एडी फाइनली डोरा को फोन कर देता है और उससे मिलने चला जाता है। डोरा एडी की मदद करती है लैब में घुसने के लिए ताकि वो वहां जाकर एविडेंस ढूंढ सके। एडी यहाँ पर एविडेंस इकट्ठे करना शुरू करता है। इसके बाद में वो वहाँ पर होमलेस वुमेन को देखता है जिसका नाम होता है मारिया। ये उसे पहले से जानता है। वो एक सेल में लॉक्ड है। एडी अटेम्प्ट करता है उससे रेस्क्यू करने का, लेकिन उस औरत के अंदर सिम्बायोटिक होता है। ये औरत एडी पर अटैक कर देती है और ये सिम्बायोटिक मारिया की बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और एडी लैब से भाग जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी एडी के पीछे लग जाती है और एडी उनसे बचते हुए भागता है। जैसे तैसे करके एडी एक पेड़ पे चढ़ जाता है जिससे वो उन लोगों से बच जाता है। घर पहुंच के एडी को बहुत अजीब लगता है। उसे काफी भूख लगती है और वो अजीब हरकतें करने लगता है और वो घर पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर मिसिंग सिम्बायोटिक अपना होस्ट बदल लेता है और ये बूढ़ी औरत से बाहर निकलकर एक छोटी बच्ची के बॉडी में आ जाता है। एडी एनी के पास में जाता है और उसे लाइफ फाउंडेशन में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ रेस्टोरेंट में ये अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और डैन उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ उसका चेकअप करता है और उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। यहाँ लैब में ड्रैक को पता चल जाता है कि डोरा ने उसे धोखा दिया है। ड्रैक डोरा से पूछता है कि उसने किसे लैब के अंदर आने दिया था। डोरा डर से एडी का नाम बता देती है। इसके बाद में ड्रैक डोरा के ऊपर एक सिम्बायोटिक छोड़ देता है। अब एडी को अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगती है जो सिम्बायोटिक की होती है।
सिम्बायोटिक उसे दरवाजा ना खोलने की सलाह देता है, लेकिन एडी दरवाजा खोल देता है और ड्रैग के आदमी यहाँ घुस जाते हैं। ड्रैग के आदमी उसे सिम्बायोटिक के बारे में पूछते हैं और एडी घबराया हुआ उन्हें कुछ नहीं बता पाता। सिम्बायोटिक एडी को हाथ नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन एडी बार बार उसकी बात नहीं सुनता। तो फाइनली सिम्बायोटिक खुद ही इन लोगों से निपटने की सोचता है और ये सिम्बायोटिक इन सब पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। ड्रैक ये सब अपनी लैब में देख रहा होता है और उसे खुशी होती है कि सिम्बायोटिक ने अपना होश ढूंढ लिया और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उससे यहाँ लेकर आए। एडी ड्रैक के लोगों से भागता है। एडी देखता है कि उसमें अचानक से स्ट्रेंथ और स्पीड आ गई है क्योंकि सिम्बायोटिक भी अब उसकी मदद कर रहा है भागने में। सिम्बायोटिक ड्रैक के आदमियों को भी खत्म करते जाता है और आखिरी में एक कार एडी की बाइक को स्मैश करती है और ड्रैक का आदमी सोचता है कि उसने एडी को पकड़ लिया, लेकिन अचानक से सिम्बायोटिक अपने फुल फॉर्म में आता है और ड्रैक के आदमियों को अपना डिनर बना लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद में सिम्बायोटिक एडी से बात करता है और उसे बताता है कि उसका नाम वैनम है और अब दोनों एक ही हैं। वैनम एडी से बोलता है कि एडी ने नहीं, उसने एडी को ढूंढा है और वो एडी से बोलता है कि उसे अब उसकी मदद करनी होगी ड्रैक के रॉकेट को ढूंढने में और वो उसे छोड़ देगा। चौथा मिसिंग सिम्बायोटिक अब सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है उस छोटी लड़की की बॉडी के जरिए। ड्रैक यहाँ लैब में देखता है कि डोरा की बॉडी के साथ साथ एक सिम्बायोटिक भी मर जाता है और ड्रैक समझ जाता है कि जब तक के सूटेबल होस्ट नहीं मिलता सिम्बायोटिक भी नहीं जी सकता। वो अपने आदमियों को बोलता है कि हमें ब्रूक को जिंदा ही पकड़ना रहेगा जब तक कि हमें दूसरा सूटेबल होस्ट नहीं मिल जाता। एडी अपने पुराने ऑफिस में वैनम की मदद से पहुंचता है और वहां पर वो ड्रैक के अगेंस्ट एविडेंस छोड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वाट की टीम आ जाती है और एडी वैनम में ट्रांसफर होकर स्वाट की टीम पर अटैक कर देता है। एनी एडी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेती है और उसे अपने साथ में डैन के ऑफिस में चलने के लिए बोलती है। रास्ते में वैनम एडी को बोलता है कि उसने एनी से कभी माफी नहीं मांगी और वैनम की एडवाइस लेके एडी एनी से सभी चीज के लिए माफी मांग लेता है। यहाँ पर डैन एडी का टेस्ट करता है और कहता है कि सिम्बायोटिक धीरे धीरे एडी के ऑर्गन्स खराब करते जा रहा है और एक दिन एडी को मार डालेगा। वैनम कहता है कि इन लोगों को नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और वो डैन को पकड़ लेता है। ये देखकर एनी अलार्म बजा देती है जिससे वैनम चौंकने लगता है और वो एडी की बॉडी से बाहर निकल आता है। एडी कहता है कि तुम मुझे मार रहे थे और वहां से चला जाता है, लेकिन जैसा ही लिफ्ट में पहुंचता है ड्रैक के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ एनी देखती है कि वैनम वहां से गायब हो चुका है और वैनम वहां से निकलकर एक कुत्ते की बॉडी के अंदर घुस जाता है और बाद में यही कुत्ता एनी के सामने आकर बैठ जाता है। दूसरी और चौथा सिम्बायोटिक ड्रैक की लैब में पहुंचकर ड्रैक के साथ में बॉन्ड बना लेता है और एडी को ड्रैक के सामने पेश किया जाता है। ड्रैक उससे पूछता है कि वो एक सिम्बायोटिक कहाँ पर है, लेकिन एडी कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ड्रैक का सिम्बायोटिक अपने असली रूप में आता है और वैनम के बारे में पूछता है, लेकिन एडी को कुछ नहीं पता होता है। यहाँ ड्रैक सिम्बायोटिक से बात करता है। इस सिम्बायोटिक का नाम राइट है। राइट ड्रैक से बोलता है कि मेरे जैसे और भी मिलियंस हैं, लेकिन इसके पहले हमें वैनम को ढूंढना होगा। ड्रैक बाकी के सिम्बायोटिक की मौत की रियॉट से माफी मांगता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वो साथ में काम करेंगे। यहाँ एडी को एक सुनसान जंगल में लेकर आया जाता है और यहाँ पर ड्रैक का आदमी एडी पर गोली चलाने वाला होता है। इतने में पीछे से वैनम आ जाता है। इस बार वैनम एनी की बॉडी में है। वैनम कुछ को मार देता है और कुछ को जिंदा खा जाता है। इसके बाद में वो एनी की बॉडी से वापस एडी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। वैनम एडी को बताता है कि राइट एक बहुत ही खतरनाक सिम्बायोटिक है और उसका प्लान है कि वो अंतरिक्ष में बहुत सारे यान भेजेगा जिससे सारे सिम्बायोटिक अर्थ पे आ जाएं और वो इंसानों पर कब्जा कर लें। यहाँ पर रियॉट अंतरिक्ष यान के लॉन्च की तैयारी करवाता है और यहाँ के सारे साइंटिस्टों को मार डालता है। एनी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वैनम भी यहाँ पहुंच जाता है। वैनम रियॉट के सामने आ जाता है और इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। रियॉट वैनम से थोड़ा ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है और वो वैनम को बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर एनी एक साउंड चालू कर देती है जिससे वैनम और रियॉट दोनों को परेशानी होने लगती है और दोनों सिम्बायोटिक अपने होस्ट की बॉडी छोड़ देते हैं और एडी ड्रैक को अच्छे से पीटता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सिम्बायोटिक वापस आ जाता है और वो पीछे से एडी पे वार करता है जिससे एडी का सीना फट जाता है। रियॉट वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वैनम वापस एडी के पास में आता है जिससे एडी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। रॉकेट लॉन्च हो चुका है। रियॉट रॉकेट पर रहता है। वैनम भी रॉकेट पर पहुंच जाता है और वैनम रॉकेट को बीच में से फाड़ देता है जिससे रॉकेट एक्सप्लोड हो जाता है और राइट जलकर मर जाता है। वैनम भी इस आग की चपेट में जाता है। वो अपना सैक्रिफाइस करके एडी की जान बचा लेता है और एडी सेफली पानी में आकर गिर जाता है और वैनम सभी को बचा लेता है। इसके बाद में हमें एडी एनी से बात करते हुए दिखता है और एडी और एनी की कड़वाहट अब खत्म होकर प्यार में बदल चुकी है। इसी बीच में वैनम की भी आवाज आती है जो अभी जिंदा है, लेकिन एडी एनी को वैनम के बारे में नहीं बताता और वहां से चला जाता है। एडी वैनम को बताता है कि दुनिया में सभी लोग खाने के लिए नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं और वैनम बोलता है ठीक है, मैं अच्छे लोगों को नहीं खाऊंगा, बुरे लोगों को खाऊंगा। और आखिरी में एक चोर को वैनम खा जाता है
और एडी और वेनम साथ में कहते हैं वी आर वेनम, और अब एडी और वेनम साथ में रहने लगते हैं। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि एक सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी ने एडी को बुलाया है क्योंकि वो सिर्फ एडी को ही इंटरव्यू देना चाहता था। एडी वहां पहुंचता है और यहाँ पे कैसिडी उससे बोलता है कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और श्योर है कि यहाँ से निकलूंगा ही, उसके बाद में बहुत खून खराबा होने वाला है और वेनम इसी के साथ में खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी 2018 की मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर के ऊपर बनी फिल्म वेनम, एंड आई होप वेनम 2 जल्दी से जल्द रिलीज हो ताकि हमें वेनम की आगे की स्टोरी के बारे में पता चल सके। इस फिल्म में तो वेनम और स्पाइडरमैन का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, लेकिन आई होप आगे आने वाली फिल्म में ये कनेक्शन जरूर दिखाया जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट मूवी को मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।